आखिरकार पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले अमेरिका को उसका राष्ट्रपति मिल ही गया। ट्रंप वर्सेस बाइडेन के इस खेल में बाइडेन ने बाजी मारी है। उनके आने से सभी नीतियों में फेरबदल के आसार तो लग ही रहे हैं, साथ ही भारत को इससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है, क्योंकि विश्व में महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की लगभग हर जगह छोटे स्तर पर ही सही पर दखल अंदाजी जरूर है। अब आपको बताते हैं वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलावों के बारे में। ट्रंप की नीतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़े हुए हैं, लेकिन बाइडेन के आने से इनके संबंधों में सुधार की संभावना है। वहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हुए पेरिस समझौते से भी अमेरिका ने अपने आप को पीछे हटा लिया था, लेकिन बाइडेन ने यह आश्वासन दिया था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो पेरिस समझौते का फिर से पालन किया जाएगा और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में सभी देशों के साथ अपना योगदान देगा। बाइडेन को एक फ्री प्रो ट्रेड समर्थक माना जाता है। इससे कंपनियों को, खासकर आईटी कंपनियों को फायदे की संभावना है। वहीं काफी समय से अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के कई मामले सामने आ रहे थे, जिसे लेकर वहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं कम होने की उम्मीद है। वहीं आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का सख्त रवैया बाइडेन के आने से नरम हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कट्टरता आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता घट सकती है। अब बात करते हैं भारत को इससे होने वाले फायदे के बारे में। बाइडेन के आने के बाद भारत को होने वाले फायदे की बात करें तो भारत अमेरिका के संबंधों में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। पहले ही की तरह संधियां, समझौते और युद्ध अभ्यास होते रहेंगे। यदि अमेरिका का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता है तो ये भारत के लिए मुसीबत जरूर बन सकता है। वहीं कश्मीर और लद्दाख की समस्या पर तो वैसे ही भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि ये भारत के आंतरिक मामले हैं, जिसमें भारत किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहता है। पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि बाइडेन 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने वाले हैं। बाइडेन जिन 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की दिशा में रोड मैप बनाने के लिए काम करेंगे, उनमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं। इस प्लान के मुताबिक हर साल लगभग 95,000 लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाएगी। दरअसल बाइडेन की यह योजना है कि अमेरिका में H-1B वीजा धारक समेत उच्च कौशल वाले वीजा की संख्या को बढ़ाया जाए। इसी के साथ बाइडेन किसी देश के कितने व्यक्तियों को रोजगार आधारित वीजा दिया जा सकता है, उसकी सीमा को भी खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अगर बाइडेन ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो इससे हजारों भारतीय IT पेशेवरों को लाभ मिल सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेमोक्रेट्स के चुनावी दस्तावेज में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन परिवार आधारित अप्रवासन का समर्थन करेगा और अमेरिका के आव्रजन प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में परिवार के एकीकरण को संरक्षित करेगा, जिसमें परिवार वीजा बैकलॉग को कम करना शामिल है। अब तो यह वक्त ही बताएगा कि भारत और अन्य देशों के साथ अमेरिका किस प्रकार का रवैया अपनाता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।